आज भी कितने ही सारे विद्वान इस भगवद गीता पर रिसर्च कर रहे हैं, भाष्य लिख रहे हैं, टीका लिख रहे हैं, कमेंट्री लिख रहे हैं और विविध स्थानों पर गीता के उपदेश को किस प्रकार से प्रयोजित किया जाए उसकी चर्चा चल रही है। अभी आज ही कुछ क्षण पहले 8:45 बजे एक नेशनल कन्वेंशन का प्रारंभ हुआ सीसी मेहता ऑडिटोरियम में, वहीं से मैं अभी आ रहा हूं। क्वालिटी फोरम ऑफ इंडिया संस्था जो है सारे देश में क्वालिटी के लिए जो काम चलता है, विभिन्न संस्थाओं में क्वालिटी फोरम्स, क्वालिटी सर्कल्स चलते हैं। तो क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। उनका यह नेशनल सेमिनार आज ही प्रारंभ हुआ 2 दिनों का, और वहाँ पर मुझे कहा गया था कीनोट एड्रेस देने के लिए। तो मैंने यही कहा कि अभी सारे विश्व में ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, लिबरलाइजेशन आने की वजह से जो टफ कंपटीशन हुई है, बहुत ही यह स्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है, और इसलिए अभी न केवल ज़्यादा अधिक मुनाफा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, परंतु सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इसमें ठीक से काम करेगा वही बचेगा। ठीक से काम करेगा मतलब क्वालिटी यदि बहुत अच्छी नहीं हुई आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की, तो यू विल बी वाइप्ड आउट। तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हम जो कुछ भी, कोई संस्था हो, कितनी संस्थाएं सेवा देती हैं, वो भी एक प्रकार का प्रोडक्ट है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ प्रोडक्ट करती हैं, अभी ये प्रोडक्ट या सर्विस हाई क्वालिटी का नहीं होगा, प्रॉपर क्वालिटी का नहीं होगा, तो फिर उसको अपना एग्जिस्टेंस भी भूल जाना होगा। ऐसी स्थिति आज आ गई है। उस स्थिति में ये क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया का ये नेशनल कन्वेंशन जब हो रहा है, और जब सारे विश्व में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जीरो डिफेक्ट की बात चल रही है, तब मैंने यही कहा कि जीरो डिफेक्ट वो TQM से भी ज़्यादा महत्व का है TQP, टोटल क्वालिटी पर्सनल। ये टोटल क्वालिटी आएगा कैसे? केवल अच्छे मशीन से, अच्छी गाड़ी से, अच्छे प्लांट से नहीं। जो आदमी है वो यदि ठीक से काम नहीं करेगा, अच्छे से अच्छे मशीन होगा, तो उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तो टोटल क्वालिटी पर्सोनल, और मनुष्य जब काम करता है तो अपने हाथ से जो काम करता है वो कम करता है, दिमाग से ज़्यादा करता है। हाथ से भी जब कम काम करता है तो दिमाग के द्वारा ही करता है, और फिर कुछ तो काम दिमाग से ही होता है। कि मनुष्य का मन यदि उसके कंट्रोल में नहीं है, ये उसके नियंत्रण में यदि नहीं है, मैनेजमेंट ऑफ माइंड यदि नहीं हुआ, तो मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स, मैनेजमेंट ऑफ मटीरियल्स, मैनेजमेंट ऑफ मैन, मैनेजमेंट मनी, ये कुछ काम नहीं आए। तो यदि हमें TQM चाहिए तो पहले TQP करो, टोटल क्वालिटी पर्सनल करो। पहले मनुष्य को क्वालिटी कॉन्शियस बनाओ और मनुष्य के मन को ठीक करो, और वो क्वालिटी के अनुसार काम कर सके, उसके लिए उसको अपने मन को नियंत्रण करना पड़ेगा। और ये मन को नियंत्रण करने के बाद, और फिर प्रत्येक कार्य को पूजा में कन्वर्ट करने के बाद, प्रत्येक कार्य को परफेक्टली करने के बाद, प्रत्येक कार्य को दक्षतापूर्वक, इफिशिएंटली, विद डेक्स्ट्रिटी, परफेक्शन के काम करने के बाद, ये तो भगवद गीता में कितने हजार साल पहले की। आज आप लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, जीरो डिफेक्ट की बात कर रहे हो। आज से 5000 साल पहले भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हे अर्जुन, यह जो कर्म, यह जो
कर्मों में दक्षता, यही योग है। योग मतलब उस परमात्मा के साथ आत्मा का मिलन। यदि काम ठीक से किया जाएगा, यदि उसको कर्म योग की दृष्टि से किया जाएगा, तो ये कर्म हमें न केवल हमें अपना फल देगा, पर यदि हम निष्काम होकर के कर्म योग करेंगे तो हमें वह कर्म कर्मयोग में परिवर्तित हो जाएगा, ईश्वर के साथ हमारे मिलने का साधन बन जाएगा। पहले तो ऐसा मानते थे कि कर्म बाधक है। हाँ, बाधक है यदि उसको आसक्ति पूर्वक किया जाए। वही कर्म अनासक्ति पूर्वक जब किया जाता है तो वही कर्म पूजा बन जाता है। वर्क बिकम्स वर्शिप। और जब ये वर्शिप बनता है, कर्म का फल यदि हमें सौंपना है तो हम फल कैसा भगवान को देंगे? सड़ा हुआ फल देंगे कि ताजा फल देंगे, अच्छा वाला फल देंगे? उसी प्रकार से भगवान को जब कर्म फल समर्पित करेंगे तो अच्छा से अच्छा कर्म करके समर्पित करेंगे। इफिशिएंट एक्शन, परफेक्शन वाला वर्क, दक्षता पूर्वक किया गया काम, वही हम ईश्वर को समर्पित करेंगे, तब जाकर के योग हो जाएगा। तो यह ईश्वर के साथ का योग, ईश्वर के ऊपर का ध्यान, ईश्वर के साथ का हमारा मिलन, ईश्वर के समर्पित बुद्धि से काम करना, ये हमें कार्यों में दक्षता दिलाता है। और उससे उल्टा कार्य में सचमुच दक्षता आने के कारण ईश्वर के साथ मिलाप हो जाता है, उसी का नाम कर्मयोग है। तो ये जो अच्छी तरह दक्षता पूर्वक कार्य करना, इसकी बात तो भगवद गीता में 5000 साल पहले की गई। अभी ये क्वालिटी सर्कल बन रही है, तो क्वालिटी, हर एक काम में क्वालिटी लाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा, योग कर्म सुकौशलम, कुशलता लाओ, कर्म को कुशलता पूर्वक करो। तो कर्म की कुशलता किस प्रकार से होती है? यदि मान लो मधुमक्खी का छत्ता है, तो मधुमक्खी के छत्ते में से मध शहद, अधिक से अधिक शहद मिले, इसका प्रयत्न करना है। कम से कम समय में अधिक से अधिक शहद यदि मिले तो हम कहेंगे दक्षता पूर्वक काम किया गया, पर वो कर्म की कुशलता नहीं है। तो कर्म की कुशलता में एक और बात जोड़ देनी है कि जो शहद का छत्ता है, शहद तो मिले, अधिक से अधिक शहद मिले, पर मधुमक्खी काट न जाए, ये ध्यान रखें। ये दक्षता है, ये सच्ची कुशलता है। पर हम लोग जब काम करते हैं तो अच्छा से अच्छा काम करते हैं, फल भी मिलता है, पर मधुमक्खियां काट लेती है, आसक्ति में पड़ जाते हैं, और ये आसक्ति हमारे दुख का कारण बनती है और हमको ईश्वर से विमुख कर देती है। तो हमें अनासक्ति पूर्वक कार्य करना है। कोई भी कार्य अनासक्ति पूर्वक करना है, बहुत अच्छे से करना है, वो निपुणता से करना है, दक्षता पूर्वक करना है, इफिशिएंटली करना है, पर उसका फल ईश्वर समर्पित बुद्धि से हमें ईश्वर को समर्पित कर देना है, और ईश्वर समर्पित बुद्धि से हमें सारे कर्म करने हैं। ये दृष्टिकोण यदि बदल जाए, बस वो कर्म में बन जाता है। तो ये क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया में यही कहा कि असली काम यही है कि यदि हमें TQM चाहिए तो पहले TQP लाओ। जैसा भगवद गीता में कहा श्री कृष्ण, उसी प्रकार से काम करो, अनासक्ति पूर्वक काम करो, दक्षता पूर्वक काम करो, तो फिर ये अपने आप हमारा कार्य जो है वो टॉप मोस्ट क्वालिटी का होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा। न केवल उससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, पर हमको खुद को पूर्णता की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म के फल ईश्वर को समर्पित होते हैं। सड़े हुए फल जैसे नहीं देते, सड़े हुए काम भी हम ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते। यदि हमने अच्छी तरह काम किया है तो उसको हम ईश्वर समर्पित बुद्धि से करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने यह उसके बारे में पहले भी बहुत बार बातें की हैं कि किस प्रकार से भगवद गीता का संदेश आज भी कितना महत्व का है। हम लोगों ने 10 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी, 11वें अध्याय की चर्चा चल रही है।
जबकि भगवान श्री कृष्ण ने अपना, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे आपकी और भी विभूति जाननी है, आपका वह रूप देखना चाहता हूँ, तो फिर संजय कहते हैं कि जब भगवान ने ये कहा, जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, ये रूप तो तुम्हारे इस चर्म चक्षु से नहीं देख सकते हो वो रूप, तो मैं तुम्हें विशेष प्रकार का चश्मा देता हूँ जिसमें 3D देख सकोगे। विशेष प्रकार का तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे दिव्य रूप को देख सकोगे। तो इस प्रकार से संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। और फिर संजय ने कहा, हे राजन, महायोगेश्वर नारायण ने ऐसा कहकर उसके बाद अर्जुन को ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। वो दिव्य चक्षु दे दिया, अब अपना ईश्वर स्वरूप दिखाया। और ये संजय बोल रहे हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुगम दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम दिवि सूर्य सहस्रश भवेद्युगपति तथा यदि भासदृशा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा तथा स विस्मयाविष्टोरिष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषतः। ये पूरा संजय का ही वर्णन है कि इस प्रकार से भगवान ने फिर बाद में अपना रूप दिखाया। यह विराट विश्व स्वरूप अनेक मुखों और चक्षुओं से युक्त, अनेक दर्शनीय अद्भुत पदार्थों से विशिष्ट, अनेक अलौकिक अलंकारों से मंडित, अनेक उद्यत दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित था। वह रूप दिव्य बाल्यों और वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य गंध द्रव्यों से अनुलिप्त, आश्चर्यमय, ज्योतिर्मय, असीम तथा सभी और मुख वाला था। आकाश में यदि एक साथ सहस्त्र सूर्यों की प्रभा समुदित होती है तो वह प्रभा उन महात्मा विश्वरूप दर्शन के प्रभा के तुल्य हो सकती है। इतना अधिक वह प्रभा में, उतनी अधिक प्रभा थी उस दिव्य स्वरूप की। फिर तब अर्जुन ने भगवान देवाधिदेव के उस विराट शरीर में देवों, पितरों, मनुष्यों आदि विविध भावों के विशेष रूपों से विभक्त समस्त विश्व ब्रह्मांड को एकत्र स्थिति में देखा। तो दो प्रकार का उसको विजन हुआ। तो इस विश्व रूप का दर्शन करके अर्जुन आश्चर्यचकित हुए, उनका सर्वांग रोमांचित हुआ। वे सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर कहने लगे। जब यह विश्व रूप देखा तब अर्जुन सोच रहा था, मैं सोच रहा था ये तो मेरा मित्र है श्री कृष्ण, अरे बाबा क्या रूप दिखा। मैं एकदम गलतफहमी में था, गलतफहमी दूर हुई। वह जो दिव्य स्वरूप देखा तो अर्जुन अपने मित्र को स्तुति करके प्रणाम करने लगे, क्योंकि अब उसको मित्र नहीं दिख रहा है, विश्वरूप दिख रहा है। वो सोचता था मेरे मित्र हैं, मित्र के समान व्यवहार करता था, परंतु जब लगा अरे ऐसे इसने छुपा के रखा है अपने रूप को, सच्चाई इसका स्वरूप ये है, विश्व रूप है, तब जाकर के हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहा है अर्जुन। जो पहले आर्गुमेंट कर रहा था, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया प्रथम अध्याय में अर्जुन ने भगवान को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही अर्जुन अब विश्व रूप दर्शन देख करके बस एकदम फ्लैट खत्म। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिच सर्वान् ऊर्गांश्च दिव्यान्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, देव मन हे देव, तव तुम्हारे देहे शरीर में सर्वान समस्त देवान देवताओं तथा भूत विशेष संघान स्थावर जंगमात्मक भूतों दिव्यान अलौकिक ऋषियों सर्वान और सभी उर्गान सर्पों कमल आसनस्थम च और पद्मासन स्थित
ईश सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांडम ब्रह्मा को पश्यामि, मतलब अर्जुन ने कहा हे देव, तुम्हारे शरीर में समस्त देवताओं, स्थावर जंगमात्मक भूतों, वशिष्ठ आदि अलौकिक ऋषियों, वासुकी अनंत तक्षक आदि सर्पों तथा सृष्टिकर्ता कमलासन पर अवस्थित ब्रह्मा को देख रहा हूं। ऐसा अर्जुन बोल रहा है जब विश्वरूप देखा। फिर वर्णन करते हैं, फिर अर्जुन बोलता है अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपः। विश्व ईश्वर माने हे जगदीश्वर, विश्वरूप माने हे विश्वरूप। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहुओं, उदरों, मुखों तथा नेत्रों से युक्त, अनंत रूपम, अनंत रूपधारी, त्वाम माने तुम, सर्वतः सर्वत्र, पश्यामि देख रहा हूं, पुनः और तव तुम्हें, न अंतम अंतहीन, न मध्यम मध्य रहित, न आदि आदि रहित, पश्यामि देख रहा हूं। कहने का मतलब हे जगदीश्वर, हे विश्वरूप, अनेक बाहुओं, उदरों, मुखों तथा नेत्रों से युक्त अनंत रूपधारी तुम्हें सर्वत्र देख रहा हूं और तुम्हें अंतहीन, मध्यहीन तथा अनादि भी देख रहा हूं। यह विजन, यह पूरा अर्जुन को जो फीलिंग हो रही है, अर्जुन को जो समझ में आ रहा है, उस प्रकार से वो बोले जा रहा है। देखूंगा मतलब देख रहा हूं, मतलब ऐसा अनुभव कर। उसको हम लोग लिटरली न लें, परंतु हां अनुभव कर रहा हूं। किरीटिनम गदिनम चक्रम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्तात् दीप्तानलाकर द्युतिमप्रमेयम। किरीटिनम, किरीटिनम माने मुकुट, मुकुटयुक्त, गदिनम गदापाणि, चक्रिणम चक्रधारी, सर्वतः सर्वत्र, दीप्तिमंतम दीप्तिमान, तेजो राशिम तेजा पुंजशाली, दुह निरीक्ष्यम बहुत कष्ट से देखा जाता है, जो स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जाता है, दीप्त अनल अर्क द्युतिम, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान प्रभा संपन्न, अप्रमेयम और प्रमाण के अधिक अविश्य, त्वाम तुमको, समन्ता सभी ओर से पश्यामि देखता हूं। कहने का मतलब मुकुट युक्त, गदापाणि, चक्रधारी, सर्वत्र दीप्तिमान, तेज पुंजशाली, जो स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान प्रभा संपन्न और प्रमाण के अवश्य तुमको मैं सभी ओर से देखता हूं, एक तरफ से नहीं, चारों ओर वही का वही मुझे नजर आ रहा है। त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्वम पुरुषो मतो में। त्वम माने तुम, अक्षरम परब्रह्म, परमम अद्वितीयम परम श्रेष्ठ, वेदितव्यम ज्ञातव्य हो, त्वम तुम, अस्य विश्वस्य, अस्य विश्वस्य माने इस विश्वरूप, विश्वस्य संसार के परम श्रेष्ठ एकमात्र निधानम, निधानम एकमात्र निधानम मतलब आश्रय हो, निधान मतलब आश्रय। त्वम तुम, अव्ययः, अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो सके, माने अनित्य, अव्यय माने नित्य, व्यय माने हो सके, वह अव्यय जो नित्य है, अनित्य नहीं है, वही है नित्य, अव्यय जिसका व्यय न हो सके, शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के रक्षक हो, त्वम तुम सनातन अनादि पुरुष परमात्मा हो, इति यह मेरा मत अभिमत है। तो यह जो अभिमत है, भगवान श्री कृष्ण बोलते मेरा अभिमत क्या है, ये
अर्जुन कहते हैं मेरा मत क्या है कि तुम परब्रह्म अद्वितीय परम श्रेष्ठ ज्ञातव्य वस्तु हो, तुम इस संसार के श्रेष्ठ या एकमात्र आश्रय हो, तुम नित्य सनातन धर्म के रक्षक हो, तुम अनादि परमात्मा हो, यह मेरा निश्चित अभिमत है। अभी तक डाउट में था, डाउटिंग थॉमस के समान डाउटिंग अर्जुन, सब समय डाउट करता था, शंका करता था। अभी शांत ठिकाने आ गई। जब विश्वरूप दर्शन दिया बस एकदम एक साथ ठिकाने लग गई उसके। बोले मैं अब मेरा निश्चित मत यही है कि तुम अनादि परमात्मा हो और तुम सनातन के रक्षक हो और संसार के श्रेष्ठ आश्रय हो, एकमात्र आश्रय हो, केवल श्रेष्ठ नहीं, एकमात्र आश्रय। तो इस प्रकार से अर्जुन स्तुति करता है भगवान की और क्या कहता है, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्ति हुताश वक्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। न आदि मध्य अंत, अनादि मध्यम अनंतम वीर्यम, न आदि मध्य अंत, आदि मध्य और अंत रहित अनंत धैर्य, अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिशाली, अनंत बाहुम, अनंत पुरुष, अनंत अगणित भुजाओं से युक्त, अनंत बाहु में अगणित भुजाओं से युक्त, शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य चक्षुओं से युक्त। अब चंद्र और सूर्य की कितना, इसकी ज्योति देखो कितनी पावरफुल, तो उनके नेत्र में उसको सूर्य और चंद्र नजर आ रहा है अर्जुन को। दीप्ति हुताश वक्त्रम, प्रज्वलित अग्नि तुल्य उज्ज्वल मुख विशिष्ट। मुख कैसा है? एकदम उज्ज्वल, लाइट, मानो पूरे लाइट लाइट दिख रही है। स्वतेजसा, अपने ज्योति पुंज के द्वारा, इदम वस विश्वम तपंतम, इदम विश्वम तपंतम वा पश्यामि, देख रहा हूं। तो कहने का मतलब आदि मध्य और अंत रहित अनंत शक्तिशाली, अगणित भुजाओं से युक्त, चंद्र और सूर्य चक्षुओं से युक्त, प्रज्वलित अग्नि तुल्य उज्ज्वल मुख विशिष्ट, अपने ज्योति पुंज के द्वारा इस जगत को तप्त करने वाले तुमको मैं देख रहा हूं। तो यह मानो अर्जुन अब धीरे 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 यह जो विश्व रूप दिखा तो उसकी शान ठिकाने आती है और अब बोलता है कि नहीं, मैंने देखा वह जो पावरफुल, क्या है तुम्हारा पावर, क्या है तुम्हारी शक्ति, अब मैं समझ पा रहा हूं। विश्व रूप दर्शन देने के बाद अर्जुन का परिवर्तन हो जाता है। वही इसीलिए कह रहे हैं, जिस विश्व रूप दर्शन को देख करके सेम विश्व रूप दर्शन कराया भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को, और दुर्योधन ने उसको माया समझा। ऐ मायावी, हट यहां से, जादू दिखाता है मुझे, ऐसा रूप दिखा रहा है, चल अपना जादू बंद कर। वो सोचा वो जादू दिखा रहा है, वो सोचा नहीं कि यही इनका असली स्वरूप है। और अर्जुन के मन में भक्ति है, भावना है, तो वो इसको जादू नहीं बोलता, वो चमत्कार नहीं बोलता, उसकी भक्ति और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए अर्जुन अब समझ गया कि हे भगवान, सब जगह तुम ही तुम हो और ये जो कुछ भी तुम्हारा सब कुछ है सब तुम्हारा स्वरूप है, उसको अच्छी तरह और समझाते हैं। द्यावा पृथिव्योरिदमंत, द्यावा पृथिव्योरिदमंतरम ही व्याप्तम तयेकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा भूतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मा। महात्मा भगवान को बोल रहा है अर्जुन, महात्मा, हे परमात्मा, हे महात्मा। द्यावा पृथिव्योः, द्यावा माने स्वर्ग, पृथिव्यो पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का, इदम माने यह, अंतरम अंतरिक्ष अर्थात मध्यस्थल, एकेन त्वया ही
तुम्हारे द्वारा एकमात्र यह जो व्याप्त हो, तो आप जो व्याप्त हो एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा ये सारा पृथ्वी व्याप्त है। सर्वाच दिशा तव इदम अद्भुतम उग्रम घोर रूपम प्रव्यथितम एकेन एकमात्र त्वया ही माने तुम्हारे, व्याप्तम माने व्याप्त, सर्वाच माने सभी और सभी, दिशाओं से, तव तुम्हारा, इदम माने यह, अद्भुतम अपूर्व, उग्र स्वरूप, घोर रूपम रूपी आकार, दृष्टवा देखकर, लोकत्रयम तीनों लोक, प्रव्यथितम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन भी डर रहा, वो भी डर गया। हे भगवान, स्वर्ग और पृथ्वी का यह मध्यस्थ एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा व्याप्त है और सभी दिशाओं में तुम्हारा यह अपूर्व भयंकर रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। एक लोक नहीं, तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। क्यों? भयंकर स्वरूप। ये भयंकर स्वरूप क्या है? हम लोग को तो ये दिखता नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है हमारे पास, इसलिए हम देख नहीं पा रहे हैं। ये दिव्य चक्षु और क्या है? दिव्य चक्षु वो ज्ञान के चक्षु, ऐसा कोई 3D वाला ऐसा चश्मा नहीं है वो। ये दिव्य चक्षु ये कोई फिजिकल बात नहीं है कि भाई चलो भाई ये चश्मा हमको अर्जुन को दिया, हम भी ले लें, कितना $1 में मिलता है, ले लें हम भी, तो हमको बस विश्वरूप दर्शन हो जाएगा। ये वैसा चश्मा बिकने वाला नहीं है, ये ज्ञान का चश्मा है। आज भी जो लोग सचमुच में विचारक हैं, जो विद्वान हैं, वो लोग जब बैठते हैं, सोचते हैं, तो सिहर जाते हैं। जो विश्व रूप है ईश्वर का, भी देखो बताया ना ओपेनहाइमर, वो आश्चर्यचकित हो गया कि गीता में यह जो श्लोक दिया है, वो श्लोक उसको याद आ गया जब न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ तो उससे जो प्रकाश निकला, मानो हजारों सूर्य एक साथ आ गए, ऐसा प्रकाश उसको दिखा। अरे इसकी बात तो भगवत गीता में कही है। ये जो पावर है, अनंत पावर है, अनलिमिटेड पावर। एक छोटे से कणों में भी, छोटे से कण में अनंत पावर है। उसको न्यूक्लियर फिशन डालो, छोटे से कण में से क्या निकलता है पावर। तो जो विद्वान है उनके पास वो जो ज्ञान का चक्षु है, उस ज्ञान के चक्षु से आज भी जो ईश्वर का वह विश्व रूप देख पाते हैं। सारे विश्व के बारे में आप चिंता कीजिए, हम लोग नहीं कर पाते हैं। थोड़े एक क्षण किया, अरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो गया, अरे चीन में फ्लड आ गया, इतने बस हो गया, खत्म। तो चिंतन करके सारे विश्व की क्या हाल है, कितनी जगह प्रतिदिन प्रत्येक 40 सेकंड में, एवरी 40 सेकंड कोई ना कोई आत्महत्या कर रहा है। आत्महत्या कितनी बड़ी बात है। दूसरों को मारना हत्या बुलाता है, ये तो आत्महत्या, खुद को मारना, क्या कितनी आश्चर्यजनक बात। हत्या भी बहुत हो रही है, और उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात है आत्महत्या, खुद को मार डाले मनुष्य। ये कैसी बात, कैसी विडंबना। जो जीवन मनुष्य जीवन मिला ईश्वर की सबसे बड़ी अमूल्य संपत्ति है, ये अमूल्य, ये नहीं मिल सकता। यह देह, मनुष्य देह नहीं मिल सकता, जानवर की योनि मिल सकती है, वो सब भोग योनि है। मनुष्य योनि में जन्म लेना हमारा, उसमें कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य योनि को छोड़ देना, इतनी अमूल्य मनुष्य योनि, ये अमूल्य मनुष्य योनि को ये लोग आत्महत्या करने छोड़ देते हैं। कितना? साल में 8 लाख। प्रत्येक 40 सेकंड पर विश्व के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आत्महत्या करते हैं। रोज पेपर में आप पढ़िए, बड़ौदा में रोज पेपर पढ़िए, रोज एक दो आता है न्यूज, रोज, कभी पेपर खाली नहीं जाता है, रोज एक दो आता ही रहता है। चाहे कोई भी कारण हो, छोटा हो बड़ा हो, लड़का हो लड़की हो, तो कुछ न कुछ न्यूज रहेगा।
बाकी सब छोड़ दो, हजारों लोग मर रहे हैं, फ्लड में मर रहे हैं, वो बात अलग है, और सैकड़ों ये युद्ध में मर रहे हैं, कारगिल में मरे थे, अभी भी यहाँ कश्मीर में मर रहे हैं, इधर मर रहे हैं, वो छोड़ दो उसको। खुद मार डालते हैं आत्महत्या करके, ऐसे ही प्रत्येक 40 सेकंड पर एक हैं। तो चारों तरफ क्या, कोई भी चुपचाप बैठ करके सोचे क्या क्या हो रहा है सारी दुनिया में, एक साथ यदि सोच कर देखे तो पागल हो जाएगा। नहीं, वो सहन नहीं कर सकेगा, बाबा रे बाबा क्या हो रहा है ये। इसीलिए भगवान ने कहा कि तेरे बस की बात नहीं कि तू ये मेरा विश्व रूप देख सके, ये तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, अब ये चश्मा लगा कि अभी तू देख। अब तब अर्जुन क्या देखता है, बाबा रे बाबा, ये तो मैं श्री कृष्ण को सोचता था ये तो मेरा साथी है, ओहो, इतने सारे हाथ, इतने सारे पैर, इतने सारे सिर, चारों ओर फैला हुआ। हम यदि एक साधारण चिंतन करते हैं तो भी हमको सियर आ जाती है। सारे विश्व में इतने सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इतने लोग हत्या कर रहे हैं, इतने लोग गन पॉइंट पर जाते हैं, इतने पर ये करते हैं, ऐसे छोटे से छोटे बच्चे पर भी अत्याचार, ऐसा सब सोचते यदि रहे, हम चिंतन करते रहें कि सारे विश्व में क्या क्या हो रहा है, विश्व रूप दर्शन करें मन में ही मन में, तो भी हम लोग कांपने लगते हैं। तो अर्जुन की क्या हालत हुई होगी, अर्जुन भी कांपने लग रहा है और इस प्रकार से स्तुति कर रहा है, हे भगवान, स्वर्ग पृथ्वी का यह मध्यस्थल एकमात्र तुम्हारे ही द्वारा व्याप्त है और सभी दिशाओं में तुम्हारे अपूर्व भयंकर रूप देखकर तीनों लोग अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं, तीनों लोग व्याकुल हो रहे हैं। भगवान, मैंने आपको मांगा था, बोला था कि आप स्वरूप दिखाओ, मुझे क्या पता था ऐसा स्वरूप होगा कि मैं तो डर रहा हूं, तीनों लोग डर रहे हैं, तीनों लोग में उथल पुथल मच गई है आपका रूप देख करके। तो पहले का रूप ही अच्छा था भैया, ये क्या, मैं नहीं मांगा कि हमको दिखाओ। भगवान ने जब दिखाया तब उसका सब खत्म हो गया, पूरा पंचर हो गया, उसकी जितना ये था पूरा का पूरा हवा निकल गई उसकी, अर्जुन के साइकिल की। बस हे प्रभु, अरे बाबा रे बाबा, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तीनों लोग। अमी त्वाम सुरसंगा विशंति केचित भीता प्रांजलयो गुणंती स्वस्थित युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंती त्वाम स्तुतो भी पुष्कला भी। हे मनुष्य देहधारी वसु आदि देवता लोग तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं, वे मनुष्य देहधारी वसु आदि देवता लोग तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं और कोई भयभीत होकर हाथ जोड़ते हुए रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध लोग संसार का कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तोत्तम स्तुति कर रहे हैं। यह अर्जुन देख रहा है, न केवल भगवान को देख रहा है, बाकी लोग जो स्तुति कर रहे हैं उसको भी देख रहा है अर्जुन, उसको अनुभूति हो रही है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे शिनो मरु तस्रोष्मपाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। तो यहाँ पर बताया रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य नामक देवता, विश्वदेवगण, अग्नि, अश्विनी, कुमरद्य, वायु देवता, उष्णपाई, सात पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध लोग सभी विस्मयाविष्ट होकर तुम्हारा यह विश्व रूप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन अभी भी चलेगा थोड़ा सा। यह जो विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन, उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना भयंकर रूप देखने को मिलेगा। तो वो स्तुति कर रहा है भगवान की, और ये सब उसका जो अपूर्व रूप है उसका वर्णन कर रहा है। ये वर्णन आगे भी चलेगा। तो आज यही समाप्त।